जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोगों के। तो कल जो है एक बहुत ही एक अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या पेश आया मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील के साथ। आप सबको पता है कि उनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने अपनी जान ली है। अब जान क्यों ली है, इसको कुछ लोग सुसाइड का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक मज़हबी गिराने में सुसाइड का क्या काम है या फिर डिप्रेशन का क्या काम है। क्योंकि वो जो था आसिम जमील साहब, वो डिप्रेशन के मरीज़ थे। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई मज़हबी घराने में डिप्रेशन का क्या काम है, वहाँ पे डिप्रेशन कैसे आ गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि खुदकशी की है। देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ कि एक डिप्रेशन की वजह से अपनी जान लेना और एक सुसाइड करना, इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर एक मेडिकल नॉलेज के हवाले से बात करूँ, मज़हबी हवाले से मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या डिप्रेशन में जान लेना भी सुसाइड है या नहीं है। बहरहाल जितना मैं जानता हूँ, मैं आपको इतना बता दूँ कि आसिम जमील साहब को शदीद डिप्रेशन था। उसका डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। और अब इस इलेक्ट्रिक शॉक देने का वजह ये था कि उसका डिप्रेशन बहुत ही पीक पर जा चुका था। इलेक्ट्रिक शॉक जो थे वो एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन होता है और उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट थोड़ा मसला पैदा कर सकता है। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक का मकसद यही होता है कि डिप्रेशन कंट्रोल हो जाए, बट उसका जो डिप्रेशन था वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका जो मसला था वो और भी बढ़ रहा था। इलेक्ट्रिक शॉक से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो ज़ाहिर है फिर, क्योंकि डिप्रेशन उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी अजीब थी। डिप्रेशन देखो क्या होता है, डिप्रेशन आपके अंदर जो दिमागी जो केमिकल्स होते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है। फिर आपका एक चीज़ कम हो जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाती है, उससे डिप्रेशन हो जाती है। तो हुआ कुछ यूँ था कि उन्होंने गार्ड से गन लिया और अपने आप को शूट कर दिया। अब काफ़ी लोग बार और कह रहे हैं कि भाई सुसाइड किया है, गलत किया है, तारिक जमील साहब का बेटा है, मौलाना का बेटा है, सुसाइड कैसे कर सकता है, अपने घर में सुसाइड कर रहे हैं, हमें लेक्चर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें निकलती है। देखो वैसे भी आलिमों पर, मौलानाओं पर लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और अभी तो इनको काफ़ी एक बड़ा मौका मिल चुका है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक सुसाइड करना जो कि आपकी परेशानियाँ हैं आम ज़िंदगी में, वो अलग किस्म का सिनेरियो है। ये जो मसला है आसिम जमील के साथ जो था ये अलग था। इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ बैलेंस था। केमिकल मसलों की वजह से उसका जो इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए थे, जो उसके जो डिप्रेशन था वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि आप उससे सही और गलत का अंदाज़ा नहीं हुआ था। और जो सुसाइड करते हैं वो दुनिया की मोहब्बत में लोग करते हैं, वो गलत है। क्योंकि किसी का जो है वो बिछड़ जाता है, किसी की ज़िंदगी में इतनी परेशानी आ जाती है, उन परेशानियों को वो हैंडल नहीं कर पाते तो वो सुसाइड करते हैं। तो वो गलत है और ये उस कैटेगरी में नहीं आता जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपको गलत और सही की समझ नहीं है तो फिर आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते कि वो गलत काम करेगा या सही काम करेगा। तो इसलिए इतना मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब वो अलग सीन है और ये अलग सिनेरियो बन जाता है। तो इसको मैं सुसाइड का नाम बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। और दूसरा सवाल ये कि एक मजहबी घराने में डिप्रेशन का क्या काम है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर एक डॉक्टर है, उसका बेटा क्या बीमार नहीं होता? क्या जो डॉक्टर है वो खुद बीमार नहीं होता? या एक बिल्डर है, उसके जो है एक घर तामीर कराने वाला बंदा इंजीनियर है, क्या उसका घर मुकम्मल तौर पर बेहतरीन होता? नहीं होता। वकील की ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल होते हैं, अपने मसाइल हल नहीं करता, दूसरों के करता है। तो देखो, डिप्रेशन एक बीमारी है, केमिकल इम्बेलेंस है दिमाग का। तो वो किसी के घर में हो सकता है और आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी एक पर्सनल क्वेश्चन कि आपका जो मसला है वो क्यों इस तरह है। क्योंकि आप किसी से आप इतना भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने नमाज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी है। ये चीज़ें बहुत पर्सनल है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त आपको नहीं देता। तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकती है। और ये जो भाई साहब ने जान लिया, आसिम जमील साहब ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अलग मकाम अता फरमाए। उनका सीन अलग था, अलग सिचुएशन था उनका। वो सुसाइड कैटेगरी में मैं नहीं समझता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, लोगों से बार बार ऐसी बातें कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा। और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आप उनको मौका मिल गया है तनकीद का, लेकिन उसके बावजूद वो सही है और आप गलत हो। गुड बाय।